हेलो स्टूडेंट, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आज हम एनिमल्स में रेस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज को करेंगे। इससे पीछे हमने ह्यूमन बीइंग में रेस्पायरेशन के लिए प्रेजेंट रेस्पायरेटरी सिस्टम को स्टडी किया है। 2 टाइप्स के रेस्पायरेशन भी हमने किए हैं। आज हम अदर एनिमल्स में कैसे रेस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज होता है उसकी स्टडी करेंगे। We know that animal obtain energy from food they eat. सभी एनिमल्स जो फूड लेते हैं उसी से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। बिफोर द एनर्जी कैन बी यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी, इट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम फूड बाय रेस्पायरेशन। अब ये एनर्जी जिसको हमारी बॉडी की सेल्स यूज करे उससे पहले फूड के रेस्पायरेशन से इस एनर्जी का रिलीज होना जरूरी है। पहले फूड का रेस्पायरेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, फिर बॉडी की सेल्स उसे यूज करेगी। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एनिमल सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अब जब एनिमल सेल में फूड का रेस्पायरेशन होगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। All cells therefore must be supplied with oxygen and must be able to get rid of carbon dioxide। इसके लिए सभी सेल्स में ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई जो है वो की जाएगी, जिससे फूड का रेस्पायरेशन होगा और बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहां से रिमूव भी किया जाएगा। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी। ह्यूमन बीइंग की तरह इन एनिमल में भी उनकी चेस्ट कैविटी में लंग्स है, तो ये भी हमारी तरह लंग्स से रेस्पायरेशन करते हैं। सम एनिमल्स विच डू नॉट हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिनमें ब्रीदिंग के लिए लंग्स नहीं है, लाइक अर्थवॉर्म, फिश, कॉकरोच, ग्रासहोपर। हाउ डू दे ब्रीद? अब इनमें लंग्स नहीं है, फिर ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। इसी को अब हम स्टडी करेंगे। ये कुछ ऐसे एनिमल्स जिनमें ह्यूमन बीइंग की तरह लंग्स नहीं है, लेकिन ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे। फर्स्ट यहां पर हमारे अर्थवॉर्म, केंचुआ जिसे कहते हैं। अर्थवॉर्म इनहेबिट्स बुरोज इन डैम्प सोइल। ये डैम्प सोइल के अंदर बिल बनाकर रहता है। इमर्जेस टू फीड इन द डार्कनेस, और डार्कनेस के अंदर, नाइट के अंदर ये फूड के लिए अपने बोरोज बिल से बाहर आता है। इसमें गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग कैसे होगा? ओक्यूर थ्रू इट्स स्किन। इसमें इसकी स्किन जो है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करेगी और गैसियस एक्सचेंज करती है। द थिन मोइस्ट स्किन इज सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब इसकी जो स्किन है वो थिन है और मोइस्ट है, और इसमें पतली पतली ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या है? बिल्कुल पतली ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट भी है, थिन भी है, और बहुत ज्यादा पतली पतली ब्लड कैपिलरीज इसमें प्रेजेंट होती है। विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और डिलीवर इट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, और एटमोस्फियर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी पार्ट्स को डिलीवर करती है। द एब्जॉर्बिंग सरफेस और द नेटवर्क, एब्जॉर्बिंग सरफेस कौन सी है? स्किन। स्किन में प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आल्सो एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो इसकी स्किन के अंदर पतली पतली ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सभी सेल्स तक डिलीवर करता है, और सेल्स में बनने वाले CO2 को लेकर भी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो इसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन इसकी मोइस्ट स्किन है, उसमें प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज है। सेकंड, हम अगर स्टडी करें अदर एनिमल, इंसेक्ट की, इसमें भी लंग्स नहीं है। फिर इसमें रेस्पायरेशन कैसे होता है? सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द इंटायर बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स की ऐसी स्पीसीज है कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्रीदिंग करती है। एयर रीचेज वेरियस पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ एन इंसेक्ट वाई एन एलोबोरेट सिस्टम ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब कॉल्ड ट्रेकी और ट्रेकियल सिस्टम। अब इनकी बॉडी तक, ऐसे इंसेक्ट्स की बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स तक एयर को पहुंचाने के लिए इनमें स्पेशल ब्रांच्ड ट्यूब का एक नेटवर्क है। ऐसी ट्यूब्स जो ब्रांचेज है, जैसे ऐसी ट्यूब है जिनमें ब्रांचेज बनी होगी, तो ब्रांच्ड ट्यूब का एक नेटवर्क इनकी पूरी बॉडी में होता है, जिसे ट्रेकी और ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। ट्रेकी ओपन अप
on the exterior body surface as a teeny holes called spiracles। अब इसमें ये जो ट्यूब्स है जिनको हम ट्रेकी कहेंगे, वो ट्रेकी बॉडी से बाहर छोटे छोटे अपर्चर, जैसे ये ट्रेकी है, ये बॉडी से बाहर छोटे छोटे अपर्चर से बाहर खुलेगी। तो ट्रेकी के ये जो अपर्चर है जिनसे वो बॉडी से बाहर खुलती है, उनको हम स्पाइरेकल कहते हैं। मोस्ट अडल्ट इंसेक्ट हैव टू पेयर स्पाइरेकल्स उनके थोरेक्स पार्ट में होंगे और 8 पेयर स्पाइरेकल्स उनके एब्डोमेन। थोरेक्स पार्ट कौन सा होगा कि नेक से, जैसे हेड से पीछे और एब्डोमेन से आगे का जो पार्ट है वो थोरेक्स है। ये हेड हो गया, ये यहां से एब्डोमेन है, तो हेड और एब्डोमेन के बीच का पार्ट थोरेक्स। तो थोरेक्स में कितने स्पाइरेकल्स होंगे? 2 पेयर होंगे और एब्डोमेन में कितने? 8 पेयर स्पाइरेकल्स होंगे। लार्ज ट्रेकियल ट्यूब रन अलोंग एंड अक्रॉस द बॉडी। अब ये स्पाइरेकल्स जो है वो बॉडी के अंदर खुलेंगे। अब इनमें ऐसी लॉन्ग ट्यूब भी होगी और इस तरीके से इनमें इंटरकनेक्टेड एक्रोस ट्यूब भी होगी। ये स्पाइरेकल्स खुलेंगे अंदर। अब स्पाइरेकल्स जो है वो किस में खुलेंगे? ट्रेकिया में, ट्यूब में। इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब भी है जो बॉडी में है और ये लॉन्ग ट्यूब जो है वो आपस में कनेक्टेड भी है। तो इस तरीके से स्पाइरेकल से एयर अंदर जाएगी और ये लॉन्ग ट्यूब वाली ट्रेकिया और आपस में क्रॉस वाली जो ट्रेकिया है उससे ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऑक्सीजन रिच एयर इंटर इनटू द इंसेक्ट थ्रू स्पाइरेकल। स्पाइरेकल से इंसेक्ट्स के अंदर एयर एंटर करेगी, ऑक्सीजन रिच एयर। डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यू, पूरी बॉडी टिश्यू के अंदर डिफ्यूज होगी। रिचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, और सभी बॉडी की सेल्स तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ट्रेकी। अब सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो डिफ्यूज होगी किसमें? ट्रेकी में, और ट्रेकी उनको फिर स्पाइरेकल से बाहर निकालेगी। स्पाइरेकल से ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जाएगी, फिर इन लॉन्ग और इस तरीके की ये जो क्रॉस ट्यूब जो ट्यूब्यूल्स है, ट्रेकी है, उनसे पूरी बॉडी में सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। वहां से ऑक्सीजन को ये ट्रेकी जो है वो रिसीव करेगी, स्पाइरेकल से बाहर एक्सहेल कर देगी। ग्रासहोपर एंड मेनी अदर इंसेक्ट आल्सो एयर सेक्स इन देयर ट्रेकी सिस्टम। ग्रासहोपर और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स, अदर भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है कि उनके ट्रेकी सिस्टम में इस तरीके की बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, जिनको हम एयर सैक कहते हैं, जो ब्रीदिंग के अलावा भी कुछ और फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें एक्वाटिक इंसेक्ट्स की, एक्वाटिक इंसेक्ट्स मीन्स वाटर में रहने वाले इंसेक्ट्स, पार्शियली या कंप्लीटली, थोड़े टाइम के लिए या पूरा टाइम जो इंसेक्ट्स वाटर पे डिपेंड होते हैं उनको एक्वाटिक इंसेक्ट्स कहेंगे। उनमें फिशेस की तरह ब्रीदिंग के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होगी? गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होगी। तो इनमें इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम होता है, ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जो बॉडी से बाहर स्पाइरेकल नेम के होल से खुलती है। अभी नेक्स्ट फिश आप जानते हैं कैसा एनिमल है। फिश एक एक्वाटिक एनिमल है। ये ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व है उसे यूज करेगी। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करने के लिए इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं। फिश एब्जॉर्ब डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बाय मींस ऑफ गिल्स। वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन, ये स्किन के ही फोल्ड्स होते हैं। फिश गल्प वाटर थ्रू द माउथ, ये यहां अपने माउथ से वाटर जो है वो लेगी एंड फोर्स इट बिटवीन द गिल्स ऑन ईच साइड ऑफ इट हेड्स। ये यहां माउथ से वाटर को लेगी और हेड के इधर और उधर दोनों साइड में होंगे, हेड के दोनों साइड में ये जो गिल्स है उनसे वाटर को बाहर निकालेगी। माउथ से वाटर को लिया और गिल्स से वाटर को बाहर निकालेगी। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन गिल्स, और जब इस गिल से वाटर बाहर आएगा तो उस गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। वो ब्लड वेसल्स क्या करेगी कि उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेगी एंड सेंड दिस ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, और उसको सभी बॉडी पार्ट्स तक सेंड कर देगी। और उसका यूज वहां पे एनर्जी बनाने के लिए किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया जाएगा। यानी फिश माउथ से वाटर को लेगी, गिल्स जो हेड के दोनों साइड में है वहां से बाहर निकालेगी। जब गिल्स से वाटर बाहर निकलेगा तो गिल्स में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स इस वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, सेल्स तक पहुंचाएगी, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। द वेस्ट प्रोडक्ट और एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर देन ट्रांसपोर्टेड बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स। अब फिर ब्लड क्या करेगा? टिश्यूज या सेल्स में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां तक? गिल्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा और वहां पे फिर उस CO2 को वापस गिल से निकलने वाले
वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्रॉग एम्फीबियंस है, लैंड और वाटर दोनों पे रहने वाला है। तो इसमें क्या होती है कि इसकी जो स्किन है वो स्किन ही इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है। व्हेन इन वाटर, जब फ्रॉग वाटर में है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन फ्रॉग टेक प्लेस थ्रू इट्स स्किन, थिन मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन। जब ये वाटर में होगा तो इसमें गैसियस एक्सचेंज मींस ब्रीदिंग का प्रोसेस कौन करेगा? इसकी थिन मॉइस्ट और स्मूथ स्किन दैट इज रिचली सप्लाइड विद वाटर कैपिलरीज। इसकी इस स्किन के अंदर बहुत ज्यादा नंबर्स में क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। अब एम्फीबियंस है तो लैंड पे भी रहता है। जब ये लैंड पे होगा तो ये ह्यूमन बीइंग की तरह किससे ब्रीदिंग करेगा? लंग्स से। जब वाटर में है तब तो इसकी स्किन इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करेगी। ब्रीदिंग का प्रोसेस स्किन के थ्रू होगा जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स है। लैंड पर ये हमारी तरह लंग्स से ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है। अब अगर हम देखें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जस्ट लाइक एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व द गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। कौन सा गैसियस एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। इसमें क्या होगा कि सभी प्लांट पार्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, यूटिलाइज, इसको खुद यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। इनमें एनिमल्स की तरह कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। सभी प्लांट की सेल, सभी बॉडी पार्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को लेते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। अगर हम देखें प्लांट के लीव्स और स्टेम्स में, तो लीव्स पे छोटे छोटे क्या होते हैं? अपर्चर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा से अगर हम प्लांट्स में बात करें लीव्स और स्टेम्स में, तो लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा से प्लांट्स की लीव्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज करती है। स्टेम्स पे बात करें तो स्टेम्स पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं। इनसे ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स, द रूट सेल्स टू रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इनको भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। रूट्स के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे ये रूट सेल है, इससे ये सॉइल के अंदर क्या निकले हुए हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर्स। रूट्स हैव न्यूमरस टीनी हेयर्स ऑन देम। रूट्स के ऊपर ये जो हेयर लाइक जो हेयर्स है उनको रूट हेयर्स कहते हैं। सोइल हैज एयर ट्रैप्ड इनसाइड। ये रूट हेयर्स कहाँ है? सॉइल में है। सॉइल पार्टिकल के बीच में ये आप क्या देख सकते हैं? एयर है। रूट हेयर्स टेक अप ऑक्सीजन एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ये रूट हेयर क्या करेंगे? सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो एयर है वहां से ऑक्सीजन को लेंगे और उस ऑक्सीजन के से फूड का ऑक्सीडेशन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको ये क्या करेंगे? सॉइल पार्टिकल्स के बीच की एयर में रिलीज कर देंगे। रूट हेयर्स टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द इंटायर प्लांट। यहां से ये रूट हेयर्स सॉइल पार्टिकल के बीच की एयर से ऑक्सीजन को लेंगे, पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसे फिर ये रूट हेयर्स क्या करेंगे? सॉइल पार्टिकल्स की एयर में डिफ्यूज कर देंगे। क्लियर है? कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जब हम बहुत ज्यादा प्लांट्स को वाटर दे देते हैं, ओवर वाटर्ड कर देते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच की ये जो एयर है यहाँ पे वाटर भर जाता है। प्लांट्स की रूट या उनके रूट हेयर्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और एयर अवेलेबल नहीं हो पाती एंड प्लांट में डाई ड्यू टू सफोकेशन, और सफोकेशन से प्लांट की डेथ भी हो जाती है।